गोकू एक गरीब किसान था। वो रोज अपने छोटे से खेत में भिंडी की खेती करता था। एक दिन गोकू खेत में भिंडी तोड़ रहा होता है कि अचानक उसकी नजर एक बहुत ही लंबी, मोटी और चमकदार भिंडी पर पड़ती है। इतनी बड़ी भिंडी उसने कभी देखी नहीं थी। लगभग 2 मीटर लंबी, हरी भरी और चमक रही थी। जैसे ही गोकू उसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, अचानक तेज हरी रोशनी फैल जाती है। भिंडी गोकू को अपने अंदर खींच लेती है। जब गोकू की आंख खुलती है तो वो भिंडी की जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। भिंडी की दुनिया में पहुंचते ही गोकू हैरान रह जाता है, क्योंकि वो अब खुद एक जवान, लंबा चौड़ा और फिट इंसान बन चुका होता है। वहां की हर चीज भिंडी से बनी होती है। भिंडी के ऊंचे ऊंचे पेड़, भिंडी से बनी टेढ़ी मेढ़ी सड़कें। आगे चलते चलते गोकू देखता है कि वहां गरम गरम भिंडी की सब्जी की एक चटपटी नदी बह रही है। उसमें मसाले, तेल और हल्की सी खटास मिली हुई होती है। नदी को देखकर गोकू को भूख लग जाती है। तभी उसे एक बड़ी भिंडी से बनी नाव दिखाई देती है। गोकू उसमें बैठकर नदी में घूमने लगता है। नदी में तैरते हुए क्रिस्पी भिंडी के पकौड़े और भिंडी के चिप्स दिखाई देते हैं। भूखा गोकू उन्हें पकड़ पकड़ कर खाने लगता है और खुश होकर कहता है, अरे वाह, ये तो असली स्वर्ग है। कुछ देर बाद नाव उसे एक शानदार भिंडी के महल के सामने ले आती है। महल पूरी तरह लंबी लंबी भिंडियों से बना होता है, चमकदार और हरा भरा। जैसे ही गोकू महल के अंदर जाता है, भिंडी के सैनिक, जिनके हाथों में भिंडी की तलवारें होती हैं, उसे पकड़ लेते हैं और भिंडी से बनी जेल में बंद कर देते हैं। डर और अकेलेपन से गोकू जोर जोर से रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज सुनकर वहां भिंडी की रानी आती है, एक बहुत सुंदर, लंबी और शाही भिंडी वाली रानी। गोकू रानी को सारी बात बताता है। रानी मुस्कुराती है और अपने सैनिकों से कहती है, इस लड़के को तुरंत छोड़ दो, ये हमारा मेहमान है। गोकू आजाद हो जाता है। रानी कहती है, बेटा, अगर तुम यहाँ ज्यादा रुकोगे तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। मैं तुम्हें वापस असली दुनिया में भेज सकती हूँ, लेकिन वहां जाकर तुम फिर से अपने पुराने गरीब किसान वाले रूप में लौट जाओगे। गोकू थोड़ा सोचता है और कहता है, ठीक है रानी जी, मुझे वापस भेज दीजिए, लेकिन जाने से पहले मुझे एक सोने की फेरारी कार दे दो। रानी जोर से हंस पड़ती है और जादू से एक चमकती गोल्डन फेरारी तैयार कर देती है। गोकू उसमें बैठ जाता है। कार हवा में उड़ने लगती है। ऊपर से पूरी भिंडी की दुनिया, सब्जी की नदी, महल और भिंडी के लोग दिखाई देते हैं। गोकू रानी को हाथ हिलाकर कहता है, थैंक यू रानी जी। कुछ ही पलों में कार उसे असली दुनिया में पहुंचा देती है। जैसे ही गोकू जमीन पर उतरता है, वो फिर से अपने पुराने छोटे मोटे गरीब किसान वाले रूप में बदल जाता है। अपने आप को देखकर गोकू रोने लगता है, क्योंकि अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको गोकू की ये जादुई कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।